हमारा अखिलेश यादव जी हैं और प्रचार ताबड़तोड़ कर रहे हैं। अखिलेश जी, बहुत बड़ी चुनौती इस बार। मैं अभी आपका भाषण सुन रहा था, हमेशा की तरह राइम के साथ आपने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है कि वो हर जिले हर शहर में जाते अपना कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, जो 10 साल से सरकार में है, केवल इसका हिसाब किताब नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में भी 7 साल से बीजेपी की सरकार है, तो अगर हम कुल मिलाकर के सालों का हिसाब किताब लाएंगे तो 17 साल है। 17 साल में किसान को कितना लाभ पहुंचाया इन्होंने। जो वादा किया था कि आय दोगुनी कितनी फसलों की कर दी। नौजवान जो नौकरी मांग रहा था, रोज़गार मांग रहा था, हर परीक्षा इन्होंने उसके पेपर लीक करा दिए और जानबूझ करके पेपर लीक कराए जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़े और कोई सम्मान की नौकरी या रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार क्या जॉब दे रही है? जो सरकार सम्मान का रोज़गार भी न दे पा रही हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? निवेश को लेकर के इन्होंने आयोजन किए, डिफेंस एक्सपो को लेकर के इन्होंने बड़े बड़े दावे किए। सुनने में आ रहा है कि जो डिस्प्ले पे हेलीकॉप्टर था वो भी चोरी हो गया। तो सोचिए, एक सरकार जिसने इतने बड़े वादे किए हों, इतने बड़े फैसले का भरोसा जनता को दिलाया हो, आज पीछे मुड़ कर के देखते हैं वो तो वही महंगाई, वही बेरोज़गारी, वही अन्याय। तो ये सरकार बचेगी कैसे? और फिर जो लोग 400 पार दे रहे थे नारा, वो 400 पार का नारा इसलिए था कि वो 400 के बाद वाली सीटें जीतना चाहते हैं। तो अगर 543 सीट्स हैं तो 400 माइनस कर दें तो 143 का लक्ष्य दे रहे थे। और इस बार 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। बॉस, मैं आपको इतने सालों से कवर कर रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। एक सवाल में जब आपने कन्नौज अनाउंस किया तो मुझे लगा कि हमारे सामने अपने करहल अनाउंस किया था, विधानसभा में आप लड़े, फिर कन्नौज में आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप हर चुनौती का सामने से हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। कन्नौज से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे मंशा क्या थी? ऑलरेडी विधायक थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, फिर लगा कि नहीं लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए आपको? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ ये बनी, मैं चाहता था कि मेरे घर परिवार से कोई लड़ जाए, लेकिन वहाँ की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपके लड़ने से माहौल दूसरा होगा, आसपास की सीटों का माहौल दूसरा होगा। पूरे प्रदेश की जनता देखेगी आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी मैदान में हैं, आप भी सामने से सामना कर रहे हैं। इसलिए आखिरी वक्त में मैंने फैसला बदला और मैं खुद चुनाव मैदान में गया। कन्नौज, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैंने शुरुआत की थी कभी राजनीति में, हम लोग धोखे से चुनाव हार गए थे। जनता आज भी समाजवादियों को याद करती है। और कन्नौज से कोई मेरा पहला चुनाव आखिरी चुनाव नहीं था। एक अलग तरह का लगाव इसलिए रहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ से चुने गए, नेताजी यहाँ से चुने गए, डिम्पल यहाँ से चुनी गई, मुझे वहाँ की जनता ने जिताया, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, इस तरह के कारोबार को मदद की और एक तरीके से अपना घर बन के रह गया। तो जो लगाव कन्नौज से था वो मुझे लगता है कि खींच के ले आया कि कन्नौज से मैं दोबारा चुनाव लड़ूँ। अखिलेश यादव हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। ओपी राजभर को सीट दी, चले गए छोड़ के। आपने जयंत चौधरी को सीटें दी, चले गए छोड़ के। राज्यसभा दी, चले गए छोड़ के। तमाम नेता जो आपने सब, मनोज पांडे, मुझे याद है विधानसभा चुनाव में प्रचार में आप इनके लिए वोट मांगने आए थे, वो छोड़ के चले गए। बैठते हैं, व्हेन यू सिट बैक एज अ पॉलिटिशियन, तकलीफ होती है कि आप जिसको बढ़ाते हैं वो आपको छोड़ के चला जाता है? देखिए, लक्ष्य बड़ा है और कुछ बड़ा करना है तो उस रास्ते में तमाम लोग जुड़ेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, वो हमें छोड़ के गए, इंडिया गठबंधन बन गया। कभी कांग्रेस हमारे साथ थी, थोड़े दिन के लिए हम लोगों का फासला, दूरियां हो गई, फिर कांग्रेस हमारे साथ है। तो ये राजनीति का जो सफ़र है और कभी कभी परिस्थितियों से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये जो गठबंधन है इस बार वो गठबंधन है जो देश को एक नए विकल्प दे रहा है, सरकार बनाने का मौका दे रहा है। आखिरी सवाल आपसे, क्लब कर देता हूँ, वक्त कम है, आपके पास कैंपेन ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आप पर आज निशाना साधा है बाराबंकी में। ममता बनर्जी पर इशारा करे, कह रहे उनकी एक वो बुआ वहाँ पर हैं, पुरानी बुआ मायावती पर, तो वो आपके लिए बुआ ढूंढ के ला रहे हैं। ममता बनर्जी पर इशारा किया कि वहाँ पर वो यूपी बिहार के लोगों को बाहरी कहती हैं और अखिलेश यादव उनके साथ अलाइंस करके उनको सीटें दे रही हैं। ये एक सवाल है। दूसरा ये पूछ देता हूँ आपसे, कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ रैली कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है, कितनी सीटें आप यूपी में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गठबंधन जीतेगा? दोनों सवाल क्लब कर दिए हैं, आप जवाब दें। देखिए, ममता बनर्जी जी से हमारा पार्टी का संबंध और हमारा व्यक्तिगत संबंध अलग तरह का है। नेताजी के समय से हम लोगों के उनसे संबंध रहे हैं। अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यूपी से लड़ें, ये पहली बार समाजवादियों ने इस तरह का फैसला नहीं लिया। एक और बार आपने गठबंधन धर्म निभाया। इससे पहले भी शरद पवार जी के जो उनके संगठन के लोग थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे, मैंने लड़ाया। आज ममता जी की पार्टी के लोग लड़ना चाहते थे, मैंने लड़ाया।
कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में बड़ी सीटें पा करके हम दोनों मिलकर के साथ लड़ रहे हैं। तो ये जब तक आप जोड़ोगे नहीं, लोगों को साथ नहीं लाओगे तो आप बड़ा कैसे बनोगे। ये कोशिश समाजवादियों की रही कि साथ लाएं, पीढ़ी परिवार को बढ़ाएं, दूसरे दलों को साथ लेकर के कम से कम बीजेपी का मुकाबला तो करें, जो हर तरीके से बहुत ताकतवर दल है। तो उससे मुकाबला करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी और प्रियंका के साथ कांग्रेस के साथ कितनी गठबंधन में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही हैं? उत्तर प्रदेश की 80 मैंने सीटें हैं। आपसे कहा कि 79 सीटें ये गठबंधन जीत रहा है। एक क्यूटो में लड़ाई है हमारी। कौन से क्यूट, जब बनारस की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपने तरीके से जवाब देते हुए, तो हमने सुना अखिलेश यादव को, और वो कह रहे हैं कि एक सीट क्योटो, उन्होंने इशारा किया बनारस का, उसमें उन्होंने कहा कि बनारस में क्योटो का नाम किया कि उसमें भी लड़ाई है। तो 79 सीट्स उनका दावा है कि वो जीत रहे हैं।